अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुकम्मल वो लिस्ट के कौन कौन से ऐसे वफाकी या फिर सूबाई इदारे हैं जिनको ईद बोनस मिलने वाला है, और इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल पे बात करेंगे नोटिफिकेशंस के साथ। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से गला बैठा हुआ है और बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल तो दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकूंगा, तो माजरत खां इसके लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारी सरकारी मुलाजमीन है उनको इस माह जो ईद की तनख्वाह थी वो तो आपको एडवांस में मिल जानी थी। मतलब आपको इस बार जो तनख्वाह देखने को मिल रही है वो 20 से पहले देखने को मिल रही है। आपको नोटिफिकेशन हमने पहले दिखा दिया था, लेकिन अब मसला ये होता है कि जैसे ही ईद की तनख्वाह आपको एडवांस में मिलती है तो जो अगला महीना होता है वो गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसे उतने ही होते हैं और उसकी वजह से आपको अगला जो महीना है, अगली जो तनख्वाह होती है वो आपको 1.5 माह बाद मिलती है। तो वो एक आपको बहुत ही मसले की चीज आपको देखने को मिलती है कि जैसे ही आप ईद गुजारते हैं, ईद पे आपको अखराजात वगैरह भी ज्यादा होते हैं और उसके बाद जो अगली तनख्वाह आती है वो 1.5 माह बाद आनी होती है। तो जो घर का सर्कल है उसको चलाने में काफी ज्यादा मुश्किलात होती हैं। तो इस चीज को लेके इस बार कुछ ऐसे इदारे, सरकारी इदारों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल किया है और ईद बोनस देने का जो है वो फैसला किया है। और ईद बोनस जो है वो आपको जो मिलने वाली है वो आपकी बेसिक पे मिलने वाली है। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि आपको अगर आपकी तनख्वाह अलाउंसेस के साथ 60,000 है तो आपको जो ईद बोनस है वो भी 60,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो आपको ईद बोनस मिलना है वो आपकी बेसिक पे के साथ मिलना है। अगर आपकी बेसिक पे 40,000 है तो आपको ईद बोनस भी 40,000 मिलेगा, ना कि आपको 60,000 मिलने वाला है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो ईद बोनस है वो आपको मुकम्मल जितने भी सरकारी इदारे हैं, वफाकी या फिर सूबाई, वो मुकम्मल सारे के सारे नहीं दे रहे, बल्कि चंद एक ऐसे आपको लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे इदारे जो आपको अलाउंसेस दे रहे हैं। ये हमारे पास पहली एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर टोटल 30 इदारे शामिल किए गए हैं जो कि आपको अभी तक अलाउंसेस दे रहे हैं अपने जितने भी मुलाजमीन हैं। वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक और भी न्यूज आई है कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके इनकम टैक्स के अंदर, जो आपका इनकम टैक्स है, उस इनकम टैक्स के अंदर आपको 5% कमी देखने को मिल रही है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 5% इनकम टैक्स के अंदर कमी करने की मंजूरी दे दी है। और लेकिन साथ साथ जैसे कि आपको हमने हमेशा पहले भी बताया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी रुकावट जो उनके लिए बनी हुई है वो है IMF। तो इस बार भी अखबार के अंदर जो एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसके अंदर ये न्यूज दी गई है कि जो हमारे वफाकी या फिर सूबाई जितने भी हमारे मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों का जो इनकम टैक्स है उसके अंदर 5% आपको कमी देखने को मिलेगी। तो 5% आपको कमी तो देखने को मिल रही है जिसकी आपको वजीर आजम ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन साथ साथ ये भी मेंशन किया गया है कि इस 5% जो आपको बिल्कुल छोटा सा भी आपको एक रिलीफ मिल रहा है उसके लिए भी आपको पहले IMF से मंजूरी लेनी पड़ेगी। IMF जो हमेशा की तरह इस बार भी जो जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन है या फिर पेंशनर्स हैं उनके लिए जितने भी रिलीफ है उनके लिए कड़ी दीवार बना होता है। तो इस बार भी उसने यही काम किया है कि पहले हमें IMF से मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको 5% जो है वो कमी देखने को मिल रही है आपके जितने भी सूबाई या फिर जो वफाकी हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर। अब मैं आपको बताता जाऊं कि जी वफाकी जो एक इदारा है जो कि वफाक का जो इलेक्ट्रिकल इदारा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी फराहम करता है, उन्होंने आपको रिलीफ दे दिया है ईद बोनस के नाम पे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि जो हेस्को का इदारा है हैदराबाद का, उन्होंने भी ईद अलाउंस देने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। उसके साथ साथ मैं अब आपको लिस्ट देने वाला हूं जो कि आपको ईद बोनस देंगे उन तमाम तर इदारों की। तो उसके अंदर जो सबसे पहला इदारा होता है वो हमारा वफाकी इदारा है पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे आपको दे रहा है इंशाल्लाह इस माह आपको तनख्वाह के साथ साथ ईद बोनस भी। उसके बाद जो हमारा महकमा तालीम पंजाब है, सूबाई पंजाब का आपको ये इदारा है वो आपको दे रहा है ईद बोनस। उसके साथ साथ महकमा सेहत सिंध है जो सूबाई सिंध जो है वो एक इदारा है। उसके साथ साथ नादरा का वफाकी इदारा, उसके साथ साथ पंजाब पुलिस आपको ईद अलाउंस देखने
देखने को मिलेगा जितने भी हमारे पंजाब पुलिस के ऐसे मुलाजमीन है जो कि बेसिक पे ले रहे हैं, बेसिक पे के साथ आपको देखने को मिलेगा ईद अलाउंस, ना कि आपको जो आपकी नेट इनकम होती है उसके साथ साथ हमारा जो सूबाई जो एक इदारा है सिंध पुलिस का, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है FBR जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ जो हमारा पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ईद बोनस। उसके साथ साथ सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको ईद बोनस देखने को मिल सकता है। विफाकी इदारा जो हमारा है पोस्ट का, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पंजाब का एरीगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको ईद बोनस देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ सिंध का एरीगेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट CAA विफाकी इदारा है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ईद का अलाउंस। पंजाब का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा ईद अलाउंस। उसके साथ साथ पंजाब का जो है वो एक और इदारा भी शामिल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो आपको ईद अलाउंस मिलने वाला है ये आपको जो इस माह तनख्वाह मिलनी है जो कि आपको ईद से पहले एडवांस में मिलने वाली है, उसी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको ईद से पहले पहले ही आपको हो सकता है कि अलाउंस देखने को मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि देना भी आपको जारी बात है चाहिए, क्योंकि ईद पे तो खर्चे भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ साथ जो है वो अगला महीना जो कि 1.5 माह जो है वो आपको एक देखने को मिल जाती है कि तनख्वाह आपको 1.5 माह बाद मिलती है, तो उसके अंदर भी आपको बहुत मसला होता है। अगर आपको ईद अलाउंस ना मिले तो अगला जो माह होता है वो गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ईद के बाद। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बाद आपको सिंध का ज़राअत डिपार्टमेंट जो है वो उसके अंदर भी आपको अलाउंस देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ईद का। उसके बाद वापडा जो वापडे का एक इदारा है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, विफाकी इदारा है। उसके बाद पंजाब का महकमा सेहत आ जाता है, महकमा सेहत पंजाब। उसके बाद सिंध का सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाता है। विफाकी इदारा जो हमारा है OGDCL ऑयल एंड गैस का जो एक इदारा है उसके अंदर। उसके बाद सूबाई इदारा जो पंजाब का ज़राअत डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको ईद अलाउंस मिल रहा है। सिंध का जो सिंध पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको विफाकी इदारा है पंजाब का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है ईद अलाउंस। उसके बाद पंजाब का जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको ईद अलाउंस देखने को मिलेगा। सिंध वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट का इदारा है। उसके बाद हमारा विफाकी इदारा आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपको ईद का बोनस मिल रहा है। उसके बाद पंजाब का हाईवेज डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ईद अलाउंस। उसके बाद सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट है, स्टील मिल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आप ईद अलाउंस ले रहे हैं। पंजाब का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ महकमा तालीम सिंध है। साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये जो लिस्ट है हतमी नहीं है, ये आपको इनिशियल लिस्ट मिली है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको बाकी इदारे हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे उसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो के मुतालिक आप किसी किस्म का कोई भी सवाल आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।